and welcome back to my new video. Today we are going to do chapter number 4 exercise 4.1, and we are going to solve question number 1 and question number 2 of exercise 4.1. तो अच्छा, मैं आप लोग को क्वेश्चंस के हिसाब से टॉपिक समझाऊंगी, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ग्राफ्स हैं सिर्फ और सिर्फ, उसके अंदर कोई फंक्शंस नहीं सॉल्व करने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें ग्राफ्स बनाने हैं स्टेटमेंट को देख के। तो मैं अभी आप लोग को सिर्फ ग्राफ के हिसाब से समझाऊंगी। कॉनकेव अप है हमारे पास, कॉनकेव डाउन है एक चीज़ हमारे पास, एक हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये 5 टर्म्स है जो मैं आप लोग को समझाऊंगी, जो कि इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। और फिर मैं अगली बार जो है जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसके हिसाब से उसके टर्म्स समझाऊंगी, सही है ना। तो अब मैं आपको पहले ये 5 टर्म्स समझा देती हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन, सही है। अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। हमें कैसे पता चलता है कि ग्राफ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ग्राफ्स के हिसाब से कर रहे हैं। ग्राफ देख के हमने बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। तो मैं आप लोग को अभी ग्राफ के हिसाब से ही समझाऊंगी, सही है। तो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ देख के कैसे पता चलता है, या हम लोग को ग्राफ में कैसे प्लॉट करना होता है। अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो वो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं उसका, तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास जो एफ़ होता है ना, एफ़ का डेरिवेटिव, एफ़ डैश का मतलब होता है एफ़ का डेरिवेटिव, वो होता है हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो, सही है। विच मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास एफ़ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एफ़ डैश का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास उस वक्त फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का जब हम लोग एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, एफ़ डैश का मतलब होता है एक दफ़ा उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सही है। उसके अंदर फिर हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स डाले। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिटिकल पॉइंट की कोई बात नहीं है, तो मैं वो नहीं बताऊंगी अभी, सही है। तो खैर, एफ डैश अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, विच मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन है इंक्रीजिंग। आप लोग अभी सिर्फ ये वाली बात याद रखें। जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आप लोग को और डिटेल में बताऊंगी, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास एफ डैश लेसर देन ज़ीरो हो गया, एफ डैश लेसर देन ज़ीरो, विच मीन्स ज़ीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास एफ डैश होता है हमारे पास डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, सही है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हमारे पास लेस देन ज़ीरो, मतलब कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हमारे पास फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कब आएगी, जब हम उसके अंदर पॉइंट्स डालेंगे एक्स के अंदर। पॉइंट्स डालने वाला काम अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं समझा रही हूँ। आप लोग के लिए अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि एफ डैश जो है अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश अगर लेसर देन ज़ीरो है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एंड व्हाट इज़ एफ डैश, एफ डैश इज़ अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, सही है। थर्ड चीज़ हमारे पास आ गई है कॉनकेव अप। कॉनकेव अप हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव अप हमारे पास होता है अगर एफ डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं वो एफ डैश होता है। जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसका जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, विच इज़ एफ डबल डैश। अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे पास कॉनकेव अप है, और अगर हमारे पास एफ डबल डैश लेसर देन ज़ीरो है तो वो कॉनकेव डाउन है, सही है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। अब अगर देखें हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो हमेशा याद रखना है कि हमारा ग्राफ नीचे से हमने शुरू करना है, सही है, ये बात याद रखनी है, नीचे से शुरू करना है ग्राफ बनाना। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होता है, सही है। कॉनकेव अप कैसी होती है हमारे पास, ये होती है कॉनकेव अप और ये होती है कॉनकेव डाउन। ये आप लोगों ने शक्ल याद रखनी है कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन की। जो हमारे पास
ऐसे डेप्थ में जा रहा होता है ना नीचे की तरफ, वो कॉन्केव अप होता है। हालांकि ये नीचे जा रहा है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, सब समझते हैं कॉन्केव डाउन है, नहीं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ना वो अपवर्ड्स हैं, सही है, तो ये कॉन्केव अप है। इसके एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कॉन्केव डाउन है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोगों ने ये निशानी याद रखनी है, जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो नीचे से शुरू होगा, हमारा ग्राफ हमेशा नीचे से शुरू होगा जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा ना तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से हमेशा नीचे ही आता है तो इसलिए वो डिक्रीजिंग है। ऊपर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंक्रीजिंग है, ऊपर से हमेशा चीज़ नीचे ही आती है इसलिए वो डिक्रीजिंग है, ये निशानी याद रखनी है आपने। और इंक्रीजिंग हमारा हमेशा नीचे से शुरू होगा, तो नीचे से ऊपर है इसलिए वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा होना, सही है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तभी इंक्रीज़ होगा और जब ऊपर से नीचे आएगा तभी डिक्रीज़ होगा। तो ये चार आप लोग चीज़ें याद रखें, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊँगी। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास, फिफ्थ जो मैंने आप लोग को चीज़ बताई थी वो हमारे पास था इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सही है। ये ज़रा गौर से समझेगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा क्या होता है, जिस पॉइंट के बाद हमारा जो कॉन्केव होता है वो चेंज हो रहा होता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सही है। जैसे अगर हमारा फ़र्ज़ करने पहले हमारा कॉन्केव कॉन्केव जा रहा है, हमारा डाउनवर्ड्स की तरफ यूँ जा रहा है, एक पॉइंट आया उसके बाद हमारा कॉन्केव यू अपवर्ड्स की तरफ जाना शुरू हो गया, मतलब कॉन्केव अप होना शुरू हो गया। पहले हमारा क्या था, ये कॉन्केव डाउन था। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा यूँ ही हो तो ही कॉन्केव डाउन हो, हमारा नीचे से शुरू हुआ, ये शेप कॉन्केव डाउन की ही है, ये कॉन्केव डाउन ही कहलाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आया, उसके बाद हमारा कॉन्केव अप शुरू हो गया, तो जिस पॉइंट के बाद हमारा कॉन्केव चेंज होता है वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है, सही है। अच्छा, ये 5 टर्म्स हमारी हो गई है, यही 5 टर्म्स हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये 5 टर्म्स यूज़ होंगी। इसलिए मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म तक ही समझाया है, ये 5 टर्म्स, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसीलिए मैंने अभी तक सिर्फ 5 समझाया। अगर मैं आप लोग को पूरा चैप्टर एक साथ समझा दूँगी तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊँगी मैं, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच पार्ट स्केच द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ विद द स्टेटेड प्रॉपर्टीज एंड डिस्कस द साइंस ऑफ एफ डैश एंड एफ डबल डैश। सही है। इस सवाल का मतलब क्या है, सवाल आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस सवाल का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग को दी हुई होंगी फंक्शन की, सही है, कि फंक्शन ये जैसे पहले पार्ट में देख लीजिए, द फंक्शन ऑफ एफ इज़ कॉन्केव अप, एक ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि फंक्शन जो है हमारे पास वो कॉन्केव अप है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, सही है, किस इंटरवल पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, सही है। दो हमें प्रॉपर्टीज़ दे दी है फंक्शन की कि कॉन्केव अप है और इंक्रीजिंग है, हम लोग को उसका ग्राफ बनाना है इस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या बतानी है कि हम लोगों ने एफ डैश और एफ डबल डैश का साइन बताना है। साइन बताने का मतलब वही है कि एफ डैश जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेसर देन ज़ीरो है, एफ डबल डैश इसमें लेसर देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है, वो हम लोग कॉन्केव अप और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन देख के बता देंगे, सही है। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि कॉन्केव अप में क्या होता है, हमारा कॉन्केव अप में एफ डबल डैश हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है विच मीन्स पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा एफ डैश हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है विच मीन्स पॉजिटिव, सही है। तो इस तरह से साइंस बताना है और ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका साइन बता देते हैं। पहला पार्ट हमारे पास ये है, द फंक्शन ऑफ एफ इज़ कॉन्केव अप एंड इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी साइन बता दें। एफ डैश हमें कैसे पता चलेगा, एफ डैश हमें पता चलता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन से, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब एफ डैश क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो विच मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, बस यहाँ प्लस बना देते हैं, सही है, पूरा ना लिखते। दूसरी चीज़ हमें क्या बताई हुई है कि कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप के लिए या कॉन्केव डाउन के लिए हम लोग एफ डबल डैश देखते हैं, और यहाँ पे कॉन्केव अप है तो हमारा एफ डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो विच मीन्स अगेन पॉजिटिव, सही है। दोनों के हमें साइंस पता चल गया। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे।
ओह माय गॉड। अच्छा मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। हाँ, और यहाँ पे होता है नेगेटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही है। अब हमारा क्या बताया हुआ है कि हमारा फंक्शन कॉन्केव अप है और इंक्रीजिंग है। सबसे पहले तो हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाली चीज़ देखेंगे, उससे पता चलेगा कि हमने अपना ग्राफ ऊपर से शुरू करना है या नीचे से। मैंने क्या बताया था, अगर इंक्रीजिंग होता है तो हमेशा नीचे से शुरू करते हैं, तो यहाँ हमने पॉइंट बना दिया कहाँ से शुरू करना है। अगर तो ये कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप कैसा होता है हमारा, यूँ करके होता है ना, और कॉन्केव डाउन यूँ करके होता है। कॉन्केव अप है तो इसका मतलब है हमारा किस तरह का कर्व बनेगा, बस ये सिंपल, बस इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। क्योंकि हमारा कॉन्केव अप यूँ होता है ना, नीचे से शुरू किया क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉन्केव अप है तो इस तरह से जाएगा। अगर कॉन्केव डाउन होता तो नीचे की तरफ, कॉन्केव डाउन वाला आएगा तब करवा दूँगी। सही है। क्योंकि कॉन्केव अप की शेप हमारी यूँ होती है और इंक्रीजिंग फंक्शन नीचे से शुरू होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे से शुरू किया और कॉन्केव अप की शेप में बना दिया हमारा ग्राफ। बस इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करना था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ। अच्छा, इस पार्ट में देखें क्या है हमारे पास, कि हमारा फंक्शन कॉन्केव डाउन है और क्या है, इंक्रीजिंग है। सही है। तो सबसे पहले तो इसके साइंस देख लेते हैं। एफ डैश के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश देखेंगे। एफ डैश का मतलब है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, विच मीन्स के पॉजिटिव साइन है इसका। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एफ डबल डैश, उसके लिए हम लोग कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन देखते हैं। यहाँ कॉन्केव डाउन है तो हमारा एफ डबल डैश लेसर देन ज़ीरो है, विच मीन्स नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है ना, साइंस हम लोग को पता चल गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, वही बात हम लोगों ने सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है, ताकि हमें पता चल जाए हम लोग को ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है, ऊपर से या नीचे से। इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कॉन्केव डाउन। कॉन्केव डाउन की शेप कैसे होती है, यूँ होती है ना, तो हम लोग इसको यूँ तो नहीं बनाएंगे, डाउन की शेप में बनाएंगे। तो डाउन किस तरह आता है, नीचे से शुरू करके यूँ, बस पूरा नीचे तक नहीं लाएंगे हम लोग, क्योंकि इन्फिनिटी है हमारा, आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब हमें पता नहीं है कि कहाँ पे जाके ये नीचे जा रहा है। सही है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ तक है बस, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात नहीं हुई। अगर ये नीचे हम लोग लेके जाएंगे तो मतलब कि वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, इसलिए हम लोग आधा बनाते हैं कॉन्केव। सही है। फुल डाउन नहीं लेके जाते, क्योंकि डाउन का मतलब हो जाएगा कि हमारा फंक्शन अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ तक इंक्रीज था तो हम लोगों ने बस यहीं तक बनाया, इंक्रीजिंग फंक्शन की क्योंकि बात हो रही है। ठीक है। और वो कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसलिए हम लोग को ग्राफ यहाँ पे छोड़ देते हैं। पिछला वाला भी हमने यू बना के बस छोड़ दिया था। सही है। यहाँ से हम लोगों ने इसको ऊपर नहीं लेके गए थे, क्योंकि वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा था और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक तरफ से इंक्रीज हो रहा था। सही है। तो ये इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ ही पार्ट भी है। अब हम लोग पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी में हमारे पास लिखा हुआ है कि द फंक्शन ऑफ एफ इज़ कॉन्केव अप और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही है। सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश का साइन निकालेंगे। एफ डैश के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो लेसर देन ज़ीरो, विच मीन्स नेगेटिव साइन है इसका। दूसरा हमारे पास एफ डबल डैश होता है। एफ डबल डैश के लिए हम लोग कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन चेक करते हैं, तो ये कॉन्केव अप है, विच मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड द साइन इज़ पॉजिटिव। सही है। उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए हम लोग कौन सी चीज़ सबसे पहले चेक करते हैं, अपनी आसानी के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से। सही है। ये बात मैंने आप लोग को पहले बताई थी कि अगर डिक्रीजिंग है तो ऊपर से हमारा ग्राफ शुरू होगा, अगर हमारा इंक्रीजिंग है तो नीचे से ग्राफ शुरू होगा। और हमारे पास कॉन्केविटी क्या है इसकी, कॉन्केव अप है। कॉन्केव अप किस तरह से होता है, यूँ होता है। तो हमारा ये फंक्शन कैसे जाएगा, सॉरी ये ग्राफ कैसे जाएगा, लाइक दिस। सही है। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोग के पास एफ डैश क्या है, एफ डैश के लिए हम लोग फिर से वही चेक करेंगे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है, विच मीन्स एफ डैश इज़ लेसर देन ज़ीरो एंड इट्स साइन इज़ नेगेटिव। सही है। उसके बाद हम लोग एफ डबल डैश चेक करेंगे। एफ डबल डैश चेक
चेक करने के लिए हम लोग कॉन्केविटी चेक करते हैं, विच मीन्स कि कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन चेक करते हैं। इसमें कॉन्केव डाउन है तो ये है ऑब्वियसली लेसर देन ज़ीरो और साइन आ गया नेगेटिव। सही है। अच्छा, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे पहले देख लेते हैं। डिक्रीजिंग है तो ऊपर से शुरू होगा हमारा ग्राफ, और कॉन्केव डाउन है तो डाउन, कॉन्केव डाउन की हमारे पास शेप कैसे होती है, इस तरह से होती है, तो ये कैसे जाएगा नीचे, सिंपल। Okay, so now we have question number 2. Let me read the question for you. In each part, sketch the graph of the function f with the stated properties. सही है। इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हर पार्ट में हम लोग को जो है प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, वही जिस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताई हुई थी, और हमें उसका ग्राफ बनाना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वो पॉइंट है जिसके बाद हमारा कॉन्केव चेंज हो जाता है। मतलब इसके अंदर हमारे पास 2 कॉन्केव्स बन रहे होंगे इनके ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था, सिर्फ एक कॉन्केव बन रहा था, लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से आप लोग को कॉन्केव बनाना आ गया है। सही है। अब आप लोग को कॉन्केव बनाना आ गया तो आप लोग ये डबल कॉन्केव वाला बहुत इजीली कर लेंगे। सही है। तो इसका पार्ट ए देख लीजिए। पार्ट ए क्या है, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब कि f हमारा इंक्रीज़ हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मुसलसल इंक्रीज़ ही है। सही है। हैज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। ये जो हमारे पास एक्सिस का जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ज़ीरो होता है, हमारा वाई और एक्स एक्सिस दोनों ही, वो हमारे पास ज़ीरो होता है, वो ऑरिजिन होता है। सही है। ये हमारे पास ऑरिजिन है। इसका मतलब है कि इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें बता दिया कि ऑरिजिन पे, मतलब कि जब ऑरिजिन होगा ना, मतलब ज़ीरो जब आएगा उसके बाद इसका कॉन्केव चेंज हो जाएगा। एंड इज़ कॉन्केव अप ऑन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब कि ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसका कॉन्केव अप है। सही है। अगर हमें ये बता दिया कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जो कि है 0 से लेके इन्फिनिटी तक वाला इंटरवल, उसमें हमारा कॉन्केव अप है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब हमें पता था कि कॉन्केव चेंज हो रहा होता है, और हमें एक हिंट बता दी है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद कॉन्केव अप है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले वो कॉन्केव डाउन ही होगा। सही है। तो मतलब कि हम लोग को बहुत ईजी हो गया, हमारे पास हम लोग को ये हिंट्स चेक करनी आ गई है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें बताया हुआ होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग को ग्राफ ऊपर से शुरू करना है या नीचे से शुरू करना है। सेकंड चीज़ हमें ये बताई हुई होगी कि इन्फ्लेक्शन के बाद हमारा कॉन्केव अप हो रहा है या कॉन्केव डाउन हो रहा है। तो इन्फ्लेक्शन के बाद का मतलब है कि इन्फ्लेक्शन हमारा कहाँ पे है, ऑरिजिन पे, और आगे भी बताया हुआ है कि कौन से इंटरवल पे हमारा कॉन्केव अप है, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब इस जगह पे हमारा कॉन्केव अप है, मतलब जो बाकी जो हमारा कॉन्केव है वो कॉन्केव डाउन है। सही है ना। अगर 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कॉन्केव अप है तो ऑब्वियसली उससे पहले हमारा कॉन्केव डाउन था, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो हमारे पास 2 कॉन्केव्स बन रहे होते हैं। सही है। जितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं उतने कॉन्केव्स इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले जो भी हमें कॉन्केव अप दिया हुआ है, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो भी कॉन्केव दिया हुआ है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले उसका ऑपोजिट कॉन्केव बन रहा था। अगर हमें 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कॉन्केव अप दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पहले हमारा कॉन्केव डाउन था। सही है ना। पूरा का पूरा ग्राफ का हमें पता चल गई है सारी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इसके अंदर हमें साइंस वगैरह कुछ नहीं बताना है। अगर बताने के लिए आ भी जाए तो आप लोग को साइंस तो बताने आ गए हैं एफ डैश और एफ डबल डैश के। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को ये देख लिया कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है, और हमारे पास हमें 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी का बताया हुआ कॉन्केव अप है। यहाँ हमें पता ही नहीं है क्या कॉन्केव है। क्यों नहीं पता, जब हमें बता दिया कि 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कॉन्केव अप है तो ये वाला हमारा कॉन्केव डाउन ही होना है। और कॉन्केव डाउन हमारे पास किस तरह होता है, यूँ होता है। तो सबसे पहले 0 तक जो है कॉन्केव डाउन जाएगा, मतलब यूँ, 0 पे आके रुक गया। 0 के बाद हमारा क्या है, कॉन्केव अप है। सही है कि 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में क्या है, कॉन्केव अप, और 0 वैसे भी हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो कॉन्केव चेंज होना है, और कॉन्केव चेंज होकर क्या होगा, कॉन्केव अप। तो 0 के बाद हमारा कॉन्केव कैसा जाएगा, यू, अपवर्ड्स की तरफ। सही है। ये देखिए कॉन्केव डाउन हो रहा है पहले, लेकिन इंक्रीजिंग ही है फंक्शन। जब हमने नीचे से शुरू किया तो वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। हमारा ग्राफ देखिए मुसलसल बढ़ ही रहा है, कहीं पे भी हमारी वैल्यू जो है छोटी नहीं आ रही है। इस पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू बड़ी ही होती जा रही है, और देखिए इंक्रीज़ ही हो रही है। सही है। तो इंक्रीजिंग तो है हमारा ग्राफ पूरा, लेकिन
यहाँ से लेके ओरिजिन तक हमारा कॉन्केव डाउन चल रहा था, फिर ओरिजिन से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा कॉन्केव अप चल रहा है। सही है, तो हमने इसकी शेप यूँ कर दी। बस सिंपल इस तरह से होना है। अब मैं सारे पार्ट्स करा दूँगी तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले पार्ट में हमारे पास देखिए क्या है, एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुसलसल हमारा एफ तो इंक्रीज़ हो रहा है। सही है, एफ क्या है हमारा फंक्शन, जो कि है हमारा ग्राफ, तो वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। हैज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट द ओरिजिन, इसका भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास सेम है, ओरिजिन पे है, ज़ीरो पे है। एंड इज़ कॉन्केव डाउन ऑन ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कि ज़ीरो के बाद इसका कॉन्केव डाउन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे पास कॉन्केव अप होगा और बाद में कॉन्केव डाउन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्केव डाउन बाद वाली बात हमें बताई हुई है, तो पहले वाली बात हमने खुद आइडेंटिफाई कर ली है कि अगर हमारे पास जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कॉन्केव डाउन है तो इसका मतलब यही हुआ कि इन्फ्लेक्शन से पहले कॉन्केव अप ही होना है, क्योंकि इन्फ्लेक्शन के बाद हमारा कॉन्केव चेंज होता है, तो वो चेंज होकर अगर डाउन हुआ है तो ऑब्वियसली पहले कॉन्केव अप ही होगा, तभी वो बाद में डाउन हुआ है। सही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हमारा कॉन्केव चेंज होता है। मैं बार बार आप लोग को ये बात बता रही हूँ, अपने जहन में बिठा लीजिए। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली नीचे से शुरू होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉन्केव अप, तो अब कैसा होता है, यूँ होता है, तो हमारा जाएगा कॉन्केव यूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हमारा जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या है, कॉन्केव डाउन, वो यूँ हो गया, क्योंकि हमारा कॉन्केव डाउन यूँ होता है। सही है, तो इसकी शेप चेंज होकर ग्राफ की यूँ हो गई, कॉन्केव डाउन, सिंपल। पार्ट सी में हमारे पास एफ जो है डिक्रीजिंग है, किसके ऊपर, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओरिजिन पे है अगेन, और उसके बाद हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद विच मीन जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा है कॉन्केव अप। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा कॉन्केव डाउन होगा, इन्फ्लेक्शन के बाद कॉन्केव अप हो जाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से शुरू होगा, यहाँ से। सही है, और सबसे पहले हमारे पास कॉन्केव डाउन होगा, क्योंकि ज़ीरो से इन्फिनिटी तक इस पॉइंट पे हमारा कॉन्केव अप होना है, तो यहाँ हमारा कॉन्केव डाउन होगा। कॉन्केव डाउन किस तरह होता है, इस तरह होता है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक हमारा कॉन्केव डाउन जा रहा है, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट के बाद हमारा कॉन्केव अप, के कॉन्केव अप यूँ होता है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है हमारा। इसके अंदर हम लोग का क्या है, डिक्रीजिंग है फंक्शन, और हमारे पास कॉन्केव डाउन है इन्फ्लेक्शन के बाद। डिक्रीजिंग का मतलब यह है कि हमारा ग्राफ जो है ऊपर से शुरू होगा, और हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद कॉन्केव डाउन है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले कॉन्केव अप ही होना है। कॉन्केव अप कैसा होता है, यूँ, तो ये फंक्शन यहाँ ओरिजिन तक जो है कॉन्केव अप जाएगा। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा रफ बन रहा है। और ओरिजिन के बाद क्या होगा, कॉन्केव डाउन, क्योंकि हमारा कॉन्केव डाउन यूँ करके होता है। सही है, थैंक गॉड फाइनली। तो हमारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं ख़त्म हुई है, हमारे ये दो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आगे की क्वेश्चंस कराऊंगी, और इस वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। सही है, थैंक यू सो मच।